किरण मैडम कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और भाजपा में शामिल हुई है, या बहुत बड़ी गलती करी है मैडम ने। ठीक है जी। भजन लाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, तीनों चारों मुख्यमंत्रियों के ऊपर लाल ला गया करता। तो तीनों चारों मुख्यमंत्रियों के लाल के हिसाब से मान लो हमारी भाभी ला लो या हमारी बहन ला लो या बेटी ला लो, तो साम हल्का की मालिक थी ये। आज ये भाजपा में जाने के बाद में मान लो हमारा तो दिल पर बहुत गहरी चोट आई है। तो अब तोसाम की जनता क्या निर्णय लेगी आगे? निर्णय तो समय के हिसाब से चलेंगे जी। मैडम बीजेपी के अंदर चलेगी तो हम तो देखो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे। हम तो पहले जेजेपी में थे, इनलो में। लोकसभा के समय तोसाम की जनता को क्या हो गया था? यहाँ से धर्मवीर सांसद धर्मवीर 8,000 वोटों से जीत के गए। धर्मवीर भी ठीक आदमी है, सही आदमी है। भाजपा पार्टी में होगी। हाँ कोई बात को नहीं, भाजपा में है, लेकिन एक दो बार पहले चुनाव लड़ा, जैसे तोसाम से लड़ा है भाई साहब ने धर्मवीर ने। पहले ठीक काम करे थे, फिर मान लो उसके बाद में बारडा चले गए। तो बारडा जाने के बाद में मान लो भाई साहब की या तो मंत्री साहब की चाली कि न चाली वो तो उन्हें पता, लेकिन हमने तो साहब हल्कन हमारा फर्ज पूरा कर दिया था। हमने बारडा साइड में पूरी सपोर्ट करी थी धर्मवीर भाई साहब की। फिर लालन ने चुनाव लड़ा निर्दलीय का, इस वजह से आपका दोनों भाइयों का कोई मनमुटाव है, तो हम तो उसमें कोई दोषी नहीं है। तो भाजपा के सांसद हैं वर्तमान के धर्मवीर, उनको तो शाम की जनता अपना समर्थन दे सकती है। तो मैडम तो अभी गई है फिलहाल। नहीं, मैडम का समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जैसे 80 साल का है, 75 का है, 60 का मानो, जैसे हमारी साल मतलब 42-43 साल की उम्र होगी, इस बात का हमने ज्ञान को नहीं, जो उन बूढ़ा ज्ञान था। बूढ़ा आदमी तो हर चौधरी बंसीलाल का नाम से, चौधरी देवीलाल का नाम से यही कहता भाई कि चौधरी देवीलाल ने तो किसान पेंशन बना दी, चौपल बना दी भाई, जितना 36 बरादरी में जो भी सार्वजनिक काम था वो बढ़िया काम करे है। किरण मैडम जिस टाइम पर आपकी कुर्सी संभाली है तोसाम से विधायक बनी है, बढ़िया काम करे तोसाम के भाई, जैसे तहसील के से, थाना से, जो अपना झील है प्रॉपर तोसाम तो पार्क वगैरह तकड़ा काम करे जी। आज फिर भाजपा मान लो शामिल हुई है, ये तो इन बेरा या हुड्डा साहब की नाराजी है, या शैलजा जी की नाराजी है, या किरण चौधरी की है। लेकिन हल्के का तो कहीं ना कहीं फायदा ही देखेगी मैं किरण चौधरी। अगर नहीं, बिल्कुल देखेगी किरण चौधरी, ऐसी बात नहीं है। अगर आज पार्टी भी मान लो बीजेपी में शामिल हुई है ना, तो भी कुछ न कुछ फायदे की खातिर हुई है, नुकसान की खातिर तो हुई भी नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन आज बुढ़िया के दिल में जो बैठे हैं, जैसे बंसीलाल के भगत हैं, मेरा गाँव बिडोला है जी, मेरा पिताजी वोट गिरता है बंसीलाल के, जिस टाइम पर विकास पार्टी लेके आया था उस टाइम भी, फिर किरण चौधरी की गिरी, फिर बाद में हमने किरण चौधरी से छोड़ करके जेजेपी इसमें इनलो में शामिल हो गए। इनलो को छोड़ करके अजय खेती हो गई। अजय सिंह का भी ये काम हो रहा है, वो भी बात किरण के साथ में भी ये काम हो रहा है। हाँ, तो हमने भाजपा के साथ थोड़ी वोट दिए थे भाई साहब ने। दुष्यंत चौटाला है हमारा बेटा है, अजय सिंह हमारा भाई है, तो हमने इस कंडीशन में वोट नहीं दिए थे कि आप बीजेपी में शामिल होइए ना। अगर किरण चौधरी आने वाले समय में टिकट लेती हैं कांग्रेस से, भाजपा पार्टी से, तो कांग्रेस से भी कई जाट नेताओं के नाम आ रहे हैं, और इस एरिया को कहीं ना कहीं जाट नेताओं के रूप में जाना जाता है कि हर पार्टी लगभग जाट चेहरे के ऊपर ही अपना दाव खेलती है। तो उस जाट चेहरे के रूप में काफ़ी नाम आ रहे हैं, जैसे अनिरुद्ध चौधरी का भी नाम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अनीता मलिक हैं, जो वो अभी फिलहाल बीजेपी पार्टी में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बागी तेवर अपनाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किरण चौधरी को यहाँ से टिकट मिलती है तो मैं निर्दलीय के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ूंगी, उनकी खिलाफत करूंगी। एक खरकड़ी गांव से जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं जगबीर सिंह, उनके बेटे हैं कमल सिंह प्रधान जी, वो किसान नेता के रूप में और कहीं ना कहीं हर जगह हर गतिविधियों में आगे रहते हैं। तो लगता नहीं है कि किरण चौधरी को इनसे भी काफ़ी भीतरघात या प्रभाव पड़ेगा। एक जाट चेहरे काफ़ी होंगे तो वोट कटने की। तो देखो जी, जाट को बीजेपी मुख्यमंत्री तो बना नहीं रही, ये तो स्पष्ट है। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी की खातिर तो भाजपा की जो बीजेपी में जा रही है ना, ये तो गलत जा रही है। अपना एक कसार इलाके का काम निकला करे, जैसे आप हो या हम हैं, हम तो जमींदार आदमी, हमने तो इस बात का पता है कोनी के तो सामने क्या हो रहा है। अगर कोई पता चलेगा तो हम तो सार्वजनिक काम में पंचायत के तौर पर बैठ कर बतलाएंगे भाई मैडम जी आप ये हमारी सेटिंग करो इस हिसाब से। जैसे ही अनीता मलिक है, चेयरमैन है, चलो अच्छी बात है, सरकार के नीचे हैं, बीजेपी में उनका मिलन भी है, मुख्यमंत्री के साथ में मिले हैं, और भी आपका वायदा है, जैसे भाजपा नेता कोई भी हो
मुकेश गोल्डबर्ग भाई साहब से अपने अपने सबके संपर्क काट रहे हैं। अच्छा काम कराएंगे तो वो भी आगे के ख्वाब तो यही देख रहे हैं कि भाई कामयाब सब ने होना है। नई बहू है, बढ़िया चाल चलन के हिसाब किताब से बढ़िया छोरा है, जोगिंदर प्रधान बना रखा है व्यापार मंडल का, यो भी ठीक आपके हिसाब से मतलब बढ़िया विचार रखने वाला छोरा है। ठीक है। कितना प्रभाव अनीता मलिक का तोशाम हल्के में? अच्छा है जी, अच्छा प्रभाव। तोशाम हल्के में अच्छा है। सारा हल्का मान लो कांड में या भाई भाईचारे की बात ला लो या पारिवारिक मामला ला लो जी, अच्छे विचार के हिसाब से चलते हैं, कोई नाराजगी के हिसाब से नहीं चलते। और मैडम जी ने बहुत काम करे है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हैं। फिर बेरा नहीं मैडम जी का के तो दिमाग में बैठी है या बात के बीजेपी में जाना, ये बीजेपी किसका काम करे है? बीजेपी तो जी सब ने बराबर मान करके ये मान लिया कि भाई ऊपर तो सेंटर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नीचे भाई मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री हो। तो इनने आपने तो रंडक मंडक रहना था मुख्यमंत्री साहब ने, लेकिन जनता तो सारी रंडक मंडक होनी, गृहस्थी आदमी है, भीतर में बिना के भरी बैठे हैं लोग। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि तो कहीं ना कहीं जनता के रूप में अच्छी है। हाँ जी, सीएम मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल की छवि काफी अच्छी है। नहीं काफी अच्छी तो है, लेकिन सारे काम बरोबर नहीं तो जी। अच्छी किस मामला में बताओ? अच्छी जैसे युवा मानते हैं कि पारदर्शी नौकरियां दी हैं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, और जितना कार्यकाल उनका रहा है वो बहुत सराहनीय भाई रहा है। साहब भ्रष्टाचार का मामला मैं सुन लो मेरी बात, मेरे ख्याल से तो कोई सा बंदा को नहीं जो राजनीति में आवा है जो पैसे कमाने खातर ना आता हो। जहाँ तक मेरा अनुमान है ऐसा एक बंदा नहीं है राजनीति में जो आंदा हो और पैसे कमाने खातर ना आंदा हो। अगर उनने काम ही करना था तो किमें 5-7-10 बड़े प्रोजेक्ट लेके हरियाणा में टेक देते। उनके तो जेब में कुछ जाना ही कौन था, उन्हें तो किमें करना ही कौन था। लेकिन क्या क्या पोर्टल बना के छोड़ दिए। लोग इतने गामा के पढ़े लिखे हम देखो नहीं, चक्कर काटी जाओ तहसील के यार CSC सेंटर के। बेरोजगारी पीक पर है हरियाणा में, 10-10 हज़ार में 2 बालक छोड़ देंगे, 3 बालक छोड़ देंगे। किसान का हक में कौन जी ये सरकार? क्या जी? किसान का हक में सोचती नहीं है जी ये सरकार। जैसे ही पे इनकम है फैमिली ID के थ्रू दिखा रखी है, तो जी जमींदार आदमी 20 किले किसी का या तो घर के किले से तो आपका बढ़िया बहुत अच्छी बात है। या आप वर्ग की किसी की मान लो ठेका लिया सा या आधा न लिया, तो जी कहने का मतलब ये है कि जैसे 10,000 रुपये 5,000 रुपये किले में हम जमीन ठेका ले करके उसमें पानी लगा करके तो मेहनत कराएंगे तो देखो जी सिरसम तो होगी। सिरसम हो गया ऑनलाइन करावा, वह हमें मंडी में डाला तो उस हिसाब से मान लो पेमेंट आएगी। जैसे इनकम दिखा रहे हमारा आमदनी को नहीं महीने की मान लो 5,000 की और हमारी इनकम दिखाने लग रहे हैं 4 लाख की, तो कहाँ से आएगा हमारे पास पैसा? फाइनेंस पर हमने लेके देख लिया, KCC हमने लेके देख लिया, गाड़ी घोड़े हमने खरीद के देख लिए, ट्रैक्टरों पर फाइनेंस हमने करा के देख लिया, और फिर भी ये सरकार नहीं सोच रही कि जमींदार के पास तो बहुत पैसा है। भूख मरने का काम है जमींदार के पास। हमारा एक वोट कीमती चीज़ है, हम रद्द करने के लिए नहीं कह रहे कि आपके खाते में वोट डाल दिया, जैसे किरण मैडम का वोट डाल दिया तो किरण मैडम ने ये अलाउड नहीं है जी हमारा वोट लेकर के मान लो बीजेपी खाते में डाल दो। नहीं, आपका सोच समझ के डालो कि हम किरण को दे रहे हैं वोट। पिछले 2019 के चुनाव में JJP पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया था कि बीजेपी विरोधी नारे देकर इन्होंने वोट लिए और फिर बीजेपी की ही उसमें जाकर अलायंस कर लिया। तो अब की बार इस चुनाव में क्या जनता क्या देखो, चौधरी देवीलाल का परिवार है, बहुत बढ़िया शिक्षित परिवार मान्या कर दे। जाट जमींदार का पहला घर होया करता हरियाणा के अंदर, क्यों जी भाई साहब? अजय सिंह चौटाला अच्छा नेक भाई साहब जी। अभय सिंह एक ऐसा आदमी है जो मान लो कह दिया वो कह दिया, उल्टा हटने वाला है नहीं, जुबान का धनी है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया विचार करने वाला है। अभय सिंह चौटाला से कोई भाई मिलेगा तो मान लो अच्छी शिक्षा के हिसाब से मिलेगा, न्याय के हिसाब से नहीं मिलेगा। दुष्यंत को वोट दिया JJP को हमने पीछे, इसके 10 MLA बने। 10 MLA बनने के बाद मान लो हमने बीजेपी की खातिर वोट नहीं दिया था JJP ने कि भाई बीजेपी ने दे दिया हम सीधे, लेकिन नहीं, हमने कैसे दिया था कि मैं बढ़िया लड़का है, पूरा इंडिया के अंदर मान लो बढ़िया छवि बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलिया करते कि भाई युवा छोरा बढ़िया काम करेगा, उस हिसाब से हमने JJP का वोट दिया था। और हमारा ही वोट ले करके अपने बीजेपी में शामिल हो गया, तो हमारी क्या दुश्मन थोड़ी है बीजेपी, हम उसमें भी वोट दे इसका, वो भी हमारे भाई भतीजे हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह किरण मैडम जी तो शाम हल्का से एक तरफी चुनाव में जीत करके लिखड़ा कर दी।
दूसरा कैंडिडेट कोई भी आओ, लेकिन एमएलए का चुनाव में किरण चौधरी के टक्कर मारने वाला था नहीं। आज बीजेपी के अंदर मान लो बीजेपी का जो पर्सनल वोट है ना, वो तो बेशक से आ जाए, और किरण का वोट हर आदमी बच्चा ये कह रहा है कि जी बहुत गलत काम करे है। हमारे तो यही सुझाव है जी। पूरा तोसा मल का बिड़ोला गांव चौधरी बंसीलाल का बहुत निजी गांव होया करता जी, एक तरफी बंसीलाल का परिवार का वोट डाला करता। कितने वोट होंगे गांव के अंदर? 1900-2000 करीब है जी, 1900 या 2000 वोट आराम से है। तो आज भी किरण मैडम पिछले चुनाव पर आपका रिकॉर्ड उठा करके देख लो, 1100-1200 वोट तो मैडम जी के और सारी पार्टियाँ के थे। ठीक है जी, एक तरफा बहुमत। हाँ, ये हमारी बेटी है श्रीमती सुरेती, तो आज उसने भी साथ में लेकर के मान लो बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो उस लड़की ने भी मान लो ये सोचना था भाई मम्मी देखो आप जा रहे हो जास को, लेकिन हम नहीं जा सकते, हम हैं तो शामिल कि किसी की तो बेटी हैं, किसी की पोती हैं, किसी की बुआस हैं। कहने का मतलब जी बहुत सिस्टम के हिसाब से चलने का तरीका गलत लिया है।